आज दिनांक 14 जून 2026 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में एक भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार निवासी शिक्षक नेता एवं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय मनीष सिंह राजपूत को उत्तर प्रदेश का प्रभारी मनोनीत किए जाने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मनीष सिंह ने कहा कि मेरा प्राथमिकता प्रदेश में संगठन को 75 जिलों में मजबूत करना और सभी जाति वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाकर समान औसत प्रदान करना है। वही आज देश में मीडिया के माध्यम से सही तथ्यों को नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि असलियत में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। हमारी पार्टी गरीबों और मजदूरों के लिए आवाज बनकर उनके अधिकार को दिलाने की काम करेगी। कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या निवासी नागेश्वर नाथ कोरी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, झांसी निवासी सुधीर कुमार आर्य को उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तथा फैजाबाद निवासी श्रीमती संपत राजपूत को महिला प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में पार्टी की मेन बॉडी, युवा प्रकोष्ठ एवं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश, मंडल एवं जिला स्तरीय समितियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूल, मालाएं, अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। इंक्लूसिव पार्टी का आज विस्तार भी है और बहुत सारे लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, तो किन किन वहाँ से आए राज्यों से और कितने लोग शामिल हुए हैं और आज कितने लोगों का आपने सम्मान किया है? मैं नागेश्वर नाथ कोरी साकेत नगरी अयोध्या जनपद का हूँ मैं, और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लोकप्रिय नेता शोषित वंचितों के मसीहा माननीय इंजीनियर राजवी गुप्ता जी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता विश्वास करके प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया है। हम आज बहुत खुश हैं। हमारे बीच में अतिथि के रूप में बोध गया बुद्ध बिहार से जो बोध स्थली है, बिहार पूरा संपूर्ण बिहार जिसे बुद्ध बिहार कहा जाना चाहिए, वहाँ से हमारे अतिथि के रूप में आए माननीय मनीष कुमार, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव उत्तर प्रदेश, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय जगदीश महाप्रवाली, हमारे माननीय राम लखन जी रायबरेली से हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे कार्यकारी प्रदेश सुधीर आर्य साहब, हमारे रमेश चंद्रा साहब, हमारे प्रदेश जी हैं, और हमारे रमेश चंद्रा जी जो है, हमारे रविशंकर वर्मा जी हैं, जो हमारे बहन संपत राजपूत जी हैं। यहाँ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और जो छात्र से उपेक्षित वंचित समाज है उसका नेतृत्व करने वाले लोगों का एक यहाँ पे विचार गोष्ठी है, और इस विचार गोष्ठी में हम बहुत खुश हैं। ये जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है आज, तो ये कहाँ पे उपस्थित है? ये कार्यालय एपी से रोड स्थित एम के अपार्टमेंट में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन आज होगा, और हमारे नेता का पूरे प्रदेश में वहाँ से जन संदेश जाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश की राजधानी में हमारा ये कार्यक्रम विचार गोष्ठी हो रही है, और आपके समूह अपनी बात हम कह रहे हैं। आज के दिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसी का हिस्सा तब तक कोई लूट सकता है जब तक उसको जानकारी न, और हमारा समाज जाग चुका है। शोषित वंचित समाज, उपेक्षित, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, जो भी हो, जिसका हिस्सा जिसने लिया है, जिसके साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ है, उन सभी लोगों का समावेश इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी भारतीय समावेश, उन सभी का समावेश इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। जिन बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, रोजगार नहीं मिला, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। किसानों को उचित जो है उनको मिलना चाहिए। ये जगदीश जी, आप राष्ट्रीय सचिव हैं इस पार्टी के, आपका क्या कहना है? देखिए, मीडिया पर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है वो कभी इसको कृषि प्रधान कहा जाता था, जाति प्रधान देश है, और भारत के अंदर जो व्यवस्था है, हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है कि केवल हमें जागरूक करना है लोगों को। जिस प्रकार से अंग्रेज इस देश के अंदर आए, बड़े बड़े मुच्छर राजा उन अंग्रेजों से लड़े लेकिन जीत नहीं पाए,
और गुलाम हो गए, पूरे भारत को गुलामी में धकेल दिया। उसी तरीके से आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन लोगों ने वही अंग्रेजों जैसी शासन व्यवस्था इधर कर रखी है। और जो मजबूर गरीब लोग हैं, गांधी जी के डंडे के साथ इस देश का गरीब जब लड़ा तो वही ताकतवर अंग्रेज बंदूकधारी भाग गए इधर से। इस बार काले अंग्रेजों को फिर से हम उसी जनता को, जो गरीब और मजबूर, जिनको सताया जा रहा है, जिनके विरोध में बिल पास किए जा रहे हैं, उस जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आपके अधिकारों को धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में छीना जा रहा है। जागरूक हो जाओ, आपको लड़ना होगा। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, बस पहचानने की जरूरत है। मात्र यही मुद्दा है कि हम इस देश के गरीब शोषित वंचित लोगों को गली गली गांव गांव जाकर के, और अभी हम पिछले 5 जनपदों का दौरा करके आए हैं, हाथरस, बदायूं, आगरा, मैनपुरी, कन्नौज, और 2 दिन बाद फिर से हमारा इस पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा चालू है। केवल जागरूक करना है यहाँ के गरीब बच्चे, शोषित और स्टूडेंट को, जिनको कॉकरेज कहा गया। और आपने देखा होगा कि कॉकरेज कहने के बाद एक लड़का केवल तंज कसता है, कॉकरेज जनता पार्टी, और उस तंज पर ही जो इस देश का बहुत ही पीड़ित छात्र था, उसे लगा कि हाँ, हमको कॉकरेज कहा जा रहा है सरकार में, वो भी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। आपने देखा एक तंज कसे जाने पर करोड़ों उसके फॉलोअर हो गए। ये पीड़ा है इस देश की, बस हमें वो पीड़ा बता के जागरूक करना है, यही मुद्दा है। प्रेस क्लब में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का ये स्वागत सम्मान समारोह, साथ ही सदस्यता ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? पार्टी का विस्तार कार्यक्रम भी है और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं मनीष कुमार से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव उत्तर प्रदेश का प्रभारी आज यहाँ आया हूँ, और पूरे प्रदेश और तमाम जिलों से यूथ और मेरे विंग के जिलाध्यक्ष है, महिला पोस्ट भी सारे हमारे संगठन करता है। सभी लोगों के उपस्थिति में आज एक संगठन विस्तार का भी कार्यक्रम रखा गया है, सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया था, और आज से इस पार्टी का एक कहा जाए तो एक आगाज हो रहा है पूरे प्रदेश में। 75 जिला के सभी अनुमंडलों प्रखंडों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। जो अभियान बिहार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू किया है, उसको बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक उस अभियान को पहुंचाना है। और ये अभियान है गरीबों, दबों, कुचलों, पिछड़ों की आवाज को जो दबाया जाता रहा है, उस आवाज को एक सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। और जो अभी आप देख रहे हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक सभी सरकार में जो लोग हैं वो सभी अच्छे हैं, और सरकार से बाहर जितने लोग हैं वो सभी बुरे हैं। अगर आप किसी भी मुद्दे को लेकर के आवाज उठाएंगे तो आप देशद्रोही करार कर दिए जाएंगे। ये सारे जो भी मुद्दे हैं, जहां जहां गरीबों, दबों, कुचलों की आवाज को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको एक ही समाज के जो कहीं पर उनको आरक्षण दिया जा रहा है, कहीं आरक्षण दे करके छीन लिया गया है। खास करके मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ बुनकर समाज की ओर। बुनकर समाज जो हमेशा से समाज को देने का काम किया है, आज उनको हाशिया पर पहुंचा दिया गया। प्रदेश में 2027 के चुनाव होने वाले हैं, तो पार्टी की क्या कुछ भूमिका रहेगी? कितने सीटों पे उतरेंगे प्रत्याशी, उसके बारे में लोगों की तैयारी पूरे 403 सीटों पर है, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर है। सर, किसी पार्टी से गठबंधन के भी है उम्मीद? वक्त बताएगा, हम उसके लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारा अपना संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में पूरी मजबूती से संगठन का काम करेगी। और एक बहुत बड़ा समाज, पूरी समाज है, वो अभी मुद्दों को लेकर उतरेंगी पार्टी। सबसे बड़ा मुद्दा है जो आरक्षण वापस ले लिया गया है पूरी समाज का, ये प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावे अत्यंत पिछड़ों और पिछड़ों का को जो के अधिकारों की लड़ाई जो बहुत दिनों से भुला दिया गया है, उस लड़ाई को, उस मुद्दे को हम लोग प्रमुखता से रखेंगे। सर, महिलाओं की कितनी सीट है आपके यहाँ? जो भी महिला, कोई सीट चिन्हित नहीं है, लेकिन जिस सीट पर महिला जिस सीट पर बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहेंगे, उनको पूरा सम्मान के साथ उनको लड़वाने का प्रयास किया। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आज के इस मौके पर? हम संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को, कि किसी भी जो मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग मुद्दों से नहीं भटके। सबसे बड़ा मुद्दा है
छात्रों को जो अभी सड़क पर उतर रहे हैं रोजगार को लेकर के, क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, उनको कोई नहीं सुना जा रहा है। और जब जब ये आवाज उठती है तो कोई तीसरी बातों को मीडिया में ला करके मुद्दों से भटका दिया जाता है। मैं संदेश देना चाहता हूं कि तमाम जो मूल मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, आपका किसान का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को किसी बहकावे में आकर के भूले नहीं। इन मुद्दों को लेकर के एकदम मजबूती के साथ लड़ाई लड़े और ये आने वाला जो चुनाव है 2027, ये सभी मुद्दे ही आगे रहेंगे।